I'm sure that you are going to enjoy this 1 hour to come and you will learn a lot. तो हम लाभ में रहते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने से मूर्खों कम ज़्यादा मूर्खों के साथ बैठना पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी तारीफ करते रहते हैं कि भैया तुम्हें कितना आता है, दीदी आप तो बहुत समझदार हो, सर आप जैसा तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो हम इंजॉय करते हैं अपने से कम जानने वालों की कंपनी, क्योंकि हम उससे हमें हमारा जो झूठा अभिमान है वो सेटिस्फाई होता रहता है। लेकिन हमारा लाभ है कि हम अपने से ज़्यादा जानने वालों की कंपनी में बैठे, और इससे 2 फायदे हैं। एक तो हम जो हमारे से मूर्ख है उनसे रॉन्ग वगैरह काट सकते हैं, उनसे सीखो और उन्हें बता दो। तो मेरे साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, मैं आपको 1 बजे से ऑफिस छोड़ दूँ, ठीक है। और उससे पहले भी अगर आपको ऐसा लगे कि दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी अक्षमता को स्वीकार करके आपसे शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्योरमामृतं गमयः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Without being too formal, I will send my pranams to wonderful director. यहीं से मैं अपना प्रणाम भेजता हूँ wonderful director Mr. Aditya Gautam ji, respected faculty and staff of the institution. I express my deep-felt happiness to be with a promising keen young audience of my country. इसका मतलब कि आपके लिए मैं यहाँ पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। I am not here to impress you with words stolen from here and sentences stolen from there. मैं आपको यहाँ पर अपने चंद चुराए शब्दों से इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ। मैं आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म करने आया हूँ मोमेंट आफ्टर मोमेंट, अगर ऐसा संभव हो सके। यदि आपने ध्यान दिया तो उसकी अनुभूति होगी कि किस प्रकार से हम शब्दों के साथ अगर एक हो जाएं तो हमारा रूपांतरण हो सकता है। Human values and professional ethics is the center theme around which we have to develop an understanding that how human values can achieve you the success as far as your professional life is concerned. सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और मिटा दे अपनी हस्ती गर कभी कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आपको यहाँ पर इस तरह से इम्प्रेस नहीं करने आया हूँ, आपका रूपांतरण करने आया हूँ। मैं आपको आपकी मीठी नींद से जगाने आया हूँ। अगर आप जागे हैं तो आपको प्रणाम, लेकिन अगर नहीं तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, आपने सुना होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन्नि बोधत, आप उठो जागो और प्राप्त करने योग्य स्वप्न देखो, ऐसा हम चाहते हैं। तीन पर्वत सी हुई अब के पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश यही है अब के ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो ह्यूमन वैल्यूज को हमने अब प्रोफेशनल एथिक्स के साथ यहाँ पर समझना है,
तो ह्यूमन वैल्यूज की जो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको थोड़ा सा कटेल करते हुए सबसे पहले मैं 2 शब्दों को यहाँ पर एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा। 2 शब्द हैं कैरेक्टर और रेपुटेशन। आप लोगों के प्रश्न बाद में यहाँ पर आमंत्रित होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके शब्दों, आपके प्रश्नों को समझ सकूँ और आपके जितने कन्फ्यूजन से उन्हें दूर कर सकूँ। वो छोटा सा एक 10-15 मिनट का बाद में सेशन रहेगा। तो सबसे पहले इन 2 शब्दों की मैं व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है रेपुटेशन। ये कैरेक्टर क्या चीज़ होती है ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत साधारण शब्दों में हम बचपन में कुछ संस्कार हमें दिए जाते हैं। हमें हमारे पेरेंट्स, हमें हमारे नेबरहुड, हमें हमारा टीचिंग स्टाफ, हमारे इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन्स को सिखाते हैं और उन संस्कारों को हम धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाते हैं। वो संस्कार जो छोटे छोटे हैं, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, टीचर को प्रणाम करना है, मिलजुल के रहना है और समय पर सोना है, उठना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उन संस्कारों से धीरे धीरे हमारी हैबिट्स क्रिएट होती है। वेरी सिंपल। लेकिन जब हैबिट्स रिपीट होती है तो वो हैबिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उन हैबिट्स का जो कॉन्ग्रीगेशन होता है, जो उनका कलेक्शन होता है, वो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। वो जो कैरेक्टर है वही बहुत दूर तक जाकर इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ में और उस कैरेक्टर से हमारा डेस्टिनी डिसाइड होता है। दो इट सीम्स टू बी अ वेरी कॉमन थिंग लाइक कैरेक्टर, चरित्र बनाओ, लेकिन मैं आप लोगों के कान में, आपके जहन में नॉक करके ये फूंकना चाहता हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज बात को छोड़ते हैं, आज बात करते हैं रेपुटेशन। ये रेपुटेशन जो है वो कैरेक्टर का आउटकम होना चाहिए। आपका कैरेक्टर क्या है, उससे जो छाया बनती है, उससे जो इमेज बनती है, उसे कहते हैं रेपुटेशन। आपके प्रोफेशनल, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो प्रोफेशनल आपका मूवमेंट्स होंगे, उसके अंदर आपकी रेपुटेशन कितना महत्व रखती है, आपकी गुडविल कितना महत्व रखती है, ये आप जानते हैं। रेपुटेशन और कैरेक्टर में होना ऐसा चाहिए कि पहले हमें अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए और स्वतः ही आपकी रेपुटेशन तैयार होगी। लेकिन आज का युवा और बहुत सारे हमारी श्रेणी के लोग रेपुटेशन को फोकस करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस क्वेश्चन होगा, ऐसे ही मेरी बात को स्वीकार मत कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जिज्ञासा एक्टिवेट हो, आप मेरी बात को यूं ही नहीं सुन लें। आई एम नॉट देयर टू वेस्ट योर टाइम। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मुझे आपकी तालियां भी मंजूर होंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ दोबारा से एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए कि यू आर अ गुड स्टूडेंट और आप मेरी बातों को क्रॉस नहीं करेंगे तो आई वुड नॉट फील गुड। सो इट्स वेरी गुड दैट वेदर you just accept me and grow yourself, receive something, imbibe into yourself something from me, or you reject me. मैं खुली आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी वक्ता को भविष्य में, चाहे वो आध्यात्मिक वक्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल वक्ता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रीचर हो, आपके समय को बर्बाद मत करने देना। आपके जीवन का एक क्षण बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एवरीथिंग एक्चुअली। पास्ट चला गया, फ्यूचर पता नहीं, वर्तमान ही सब कुछ है। मोमेंट बाय मोमेंट आपको अपने भविष्य को तैयार करना है। तो रेपुटेशन की बात करें, आजकल हुआ क्या है कि रेपुटेशन को बिल्ड ऑन करने के लिए ये गलत फहमी है कि रेपुटेशन बनानी है उससे हमारा कैरेक्टर दिखाई देगा। होता ऐसा है कि हम कुछ आर्टिफिशियल फिजिकल कमोडिटीज लेकर, फिजिकल कमोडिटीज, बाहरी कृत्रिम चीजों से अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना वेशभूषा, जैसे अपने मोबाइल के ब्रांड्स, जैसे अपनी कारों के ब्रांड्स, जैसे अपने सुंदर शब्दों का प्रवाह। बहुत सुंदर सुंदर शब्द आपने वक्ता बोलते हुए देखे होंगे, कहीं से मंत्र याद कर लिए, कहीं से तंत्र याद कर लिए और उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कांडा है, फिर पता चलता है कि ये चंद्रा स्वामी है। फिर वेरी सॉरी टू से, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है। इतनी सुंदर रेपुटेशन अचानक धूल-धूसरित कैसे हो जाती है? How come this all big buildings come down to the earth and becomes a dust to be transformed into a new fruit? कैसे ऐसा होता है? तो ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर है वो पहले आता है और कैरेक्टर से आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होती है। अगर कैरेक्टर एक पेड़ है, एक वृक्ष है, तो रेपुटेशन उसकी
छाया है। अगर आप किसी सूखे पेड़ की छाया ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। यू नीड टू हैव अ फुल फ्लेजेड ग्रीन न्यूट्रिशियस वंडरफुल गिवर and a fully healthy tree, and that is your character. Actually, ultimately, character and not image makes a person. आपका जो कैरेक्टर है उसको आप कभी किसी आध्यात्मिक शब्द की तरह, किसी बुजुर्गों के शब्द की तरह मत देखिएगा। कैरेक्टर एक ऐसा शब्द है जो आपको समझना ही होगा। If you really want to transform yourself into a real being, आपको जागना होगा इसके प्रति कि आप क्या बन रहे हैं। तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। बात ऐसी है कि आपको अपने फोकस को, अपने लाइफ में जो आपका फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो व्हाट वी हैव से व्हाट वी आर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव, हम ये समझते हैं कि शायद हम हैं, हम वही हैं जो व्हाट वी हैव, बट व्हाट वी हैव गॉट अ गुड मोबाइल ब्रांड, वी मे हैव अ वेरी गुड big nice house with all the facilities of life. We may have a very good brand of a car, or we may walk with a very nice outfits covering our body. But this is not the real thing. Suddenly if it goes, तो आप देखते हैं कि एक छोटा सा हवलदार, एक छोटा सा पुलिस वाला आज मॉर्निंग न्यूज में गोपाल कांडा जी को एक कार के अंदर धकेल रहा है। क्या बोलते हैं? What does it mean to say? क्या उनके पास बहुत अच्छी कृत्रिम रेपुटेशन नहीं थी? उन्होंने तो बहुत कुछ जोड़ा। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू वर्क विद योर लाइफ इनसाइड आउट। अंदर से शुरुआत कीजिए। मकड़ी अपना जाला अपनी डार से, मकड़ी अपना जाला अपनी डार से। ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स दो चीज नहीं है। प्रोफेशन के अंदर जो आपको माइलेज मिलेगा, हाँ, अगर आप टेम्पोरली किसी लाइसेंस को हासिल कर लें, अपने कॉन्टैक्ट से टेम्पोरली किसी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर लें, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होगी वो आपकी ह्यूमन वैल्यूज ही फॉर्म करेगी। आपका बातचीत करना, आपकी विनम्रता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो अफेक्शन है, आपकी बॉन्ड है, आपका ऑरा है, वही तो आपका इंस्टीट्यूशन बनाता है, वही तो आपका प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएगा, वही तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अचीवमेंट्स देगा। क्योंकि अचीवमेंट जब होते हैं तो उसके बाद वी फील गुड, एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन लाइफ। आनंद, प्रसन्नता, खुशी, वही तो हम चाहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें भुला दें। एक बहुत तेज चलता हुआ शानदार म्यूजिक हो सकता है कि हमारे कदम उठाने में इसको थैंक करें, लेकिन दैट इज टेम्पोररी। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज, म्यूजिक गोज अवे एंड यू आर देयर, दैट्स योर कैरेक्टर। अगर उसके बाद भी आप कुछ हैं, हरे भरे से हैं, आपकी आंखें शाइन कर रही हैं, you can shine out in the crowd, outshine in the crowd, rather I must say. So that is very important. Think over these two very important words and their equations. तो अभी तो मैंने आपको अलग-अलग कैरेक्टर और रेपुटेशन के बारे में बताया, लेकिन अब मैं इनके संबंधों को जोड़ने की फिर दोबारा कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर है उससे आपकी रेपुटेशन पैदा होनी चाहिए, उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो आपकी रेपुटेशन है वो आपको कुछ नहीं देती, ऐसा नहीं है। आजकल की नई दुनिया में फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट है, उसकी भी अपनी कीमत है, आपकी जो डेकोरेशंस हैं उनकी भी अपनी कीमत है, लेकिन आपसे शुरुआत मत कीजिए। दिस इज नॉट द टाइम start creating your personality as far as external artificial commodities are concerned। आपको इस समय काम करना है अपने कैरेक्टर के साथ। तो कैरेक्टर को सिर्फ एक सेंस में मत लीजिएगा। कैरेक्टर इज अ होल बिग थिंग which